छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों के खुलने के साथ ही घोटाला भी परत दर परत खुलने लगा है। रायपुर समेत प्रदेश में कई शराब की दुकानों से लाखों की गड़बड़ी का मामला ऑडिट में उजागर हुआ है। रायपुर की ही पंडरी, कटोरा, तालाब और हीरापुर की शराब दुकानों में 50 लाख से ज्यादा की गड़बड़ी सामने आई है, जिसके बाद प्रदेश के बाकी शराब दुकानों में भी आबकारी विभाग जांच कर रहा है। बताया जा रहा है कि शराब दुकानों में ये खेल लंबे समय से चल रहा था। जानकारी के मुताबिक दुकानों में आने वाले स्टॉक को बेचने के बाद बिक्री खाते में जमा नहीं की जा रही थी। वहीं ओवररेट में शराब बेचने का भी खेल अब भी जारी है। इन गड़बड़ियों के सामने आने के बाद ये साफ हो रहा है कि पूरा खेल शराब दुकानों और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा था। अब ऐसे में शराब दुकानों के साथ ही अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद करोड़ों की गड़बड़ी सामने आने का अंदेशा है। मामला खुलने के बाद बीजेपी एक बार फिर सरकार पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बहुत बड़ा खेल चल रहा है, कोचिया सक्रिय है। अभी तो जांच शुरू ही हुई है, पूरी होने के बाद एक बड़ा घोटाला सामने आएगा। वहीं आबकारी मंत्री ने कार्रवाई के बाद दोषियों को सजा देने की बात भी कही है। तो मैं कल तुरंत अधिकारी लोगों को बुलाऊंगा, जो भी अगर गमन किया है उसको कड़े कार्रवाई होगा। पहले चाहे ओवर रेट का मामला में हो, चाहे कोई भी रेट में, रमन सिंह के सरकार में सजा का प्रावधान नहीं था। अभी हम लोग सजा का प्रावधान बना दिया है। कैबिनेट में फैसला लिया है, उनको कड़ी से सजा होगा और वो पैसा को वसूल करेंगे। ये अलग बात है 500 की शराब 2000 तक की बिकी, लेकिन अवैध शराब का धंधा खूब पनप रहा है। वैसे रेत माफिया पूरे प्रदेश में हावी है। 3-4 हज़ार रुपये में हाईवा ट्रक मिलता था, आज 20,000, 25,000, 15,000 ऐसे जब चाहे जब मनमाना रेत का वसूला जा रहा है। तो अवैध माफिया सक्रिय हैं, चाहे वो शराब माफिया हो चाहे रेत माफिया हो। और सीधे रुख करते हैं राजधानी रायपुर। रजनी ठाकुर जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं जरा जानकारी के लिए। रजनी, शराब बंदी को लेकर विपक्ष के निशाने पर सरकार पहले से ही थी और अब ये घोटाले की बू सामने आ रही है। लाखों की गड़बड़ी का मामला कैसे ये उजागर हुआ है, कैसे ये जांच शुरू हुई और अब आगे क्या होगा? जी विवेक, देखिए भाजपा लगातार ये आरोप लगाती रही है कि छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस सरकार आई है उसके बाद से शराब माफिया सक्रिय हो गया है। शराब ओवर रेट में बेची जा रही है और शराब का जो कमीशन है वो सीधे सरकार तक पहुंच रहा है। भाजपा का ये आरोप अब कहीं ना कहीं पुष्ट होता नजर आ रहा है, जब सिर्फ रायपुर में ही 4 शराब दुकानों के ऑडिट में लाखों की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। और न सिर्फ रायपुर में बल्कि छत्तीसगढ़ के बाकी शराब दुकानों में भी अब ऑडिट किया जा रहा है। और जब तक ये ऑडिट पूरा होगा तब तक ये माना जा रहा है कि करोड़ों की गड़बड़ी का जो है ये खेल उजागर हो सकता है। मामला कैसे सामने आया इसकी अगर हम बात करें तो रायपुर में पंडरी में जो शराब दुकान है, सबसे पहले वहीं पर ऑडिट किया गया और वहां से 25 लाख की गड़बड़ी जो है वो सामने आई थी। ये पाया गया कि जो शराब बिकती है उसका पूरा आंकड़ा और उसकी पूरी रकम जो है वो विभागीय खाते में नहीं पहुंच रही है। इसके साथ ही ओवर रेट में भी शराब बेची जा रही है। इस मामले के सामने आने के बाद जब जांच की गई तो ये पाया गया कि ये पिछले कुछ दिनों का मामला नहीं है, बल्कि लंबे समय से ये खेल चल रहा था और ऑडिट में ये जानकारी सामने आई है। पहले आबकारी विभाग की तरफ से जो प्रभारी नियुक्त किए गए थे उनके कार्यकाल के दौरान ही ये पूरी गड़बड़ी हो रही थी और जब नए प्रभारी आए उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। पंडरी में जिस तरीके की गड़बड़ी सामने आई उस आधार पर रायपुर की बाकी शराब दुकानों पर भी कार्रवाई की गई, ऑडिट किया गया और अब तक 50 लाख से ज्यादा की जो गड़बड़ी है वो सामने आ चुकी है। भाजपा फिर से एक बार हमलावर हो गई है। भाजपा का ये कहना है कि हम तो शुरू से कहते रहे हैं कि 30% का कमीशन जो है वो सीधे सरकार तक पहुंचता है। सरकार कहीं ना कहीं शराब माफियाओं को संरक्षण दे रही है और सरकार की शय पर ही ये पूरा खेल खेला जा रहा है। वहीं आबकारी मंत्री का इस पर यह कहना है कि भाजपा के समय में इस तरह की गड़बड़ी के लिए कोई भी कानून नहीं बनाया गया था, कोई भी सजा का प्रावधान नहीं था। हमारी मंशा साफ है, हमारी नीयत साफ है, इसीलिए हमने किसी भी तरह की गड़बड़ी, चाहे वो ओवर रेट में शराब बेचने का मामला हो या कोई और गड़बड़ी हो, उसके लिए सजा का प्रावधान किया है और जांच के भी आदेश दिए हैं। जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई आदेश दिए रजनी, और जांच जब होगी, ऑडिट जब पूरा होगा तभी ये सामने आएगा कि कितना बड़ा घोटाला है और कौन कौन इसमें लिप्त है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।